मोक्षमार्गस्य नेतारम् कर्मभूताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणरात्मने वन्दे सद्गुणरात्मने। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसके दूसरे अध्याय की वाचना यहाँ हमको करनी है। पहले अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था, दूसरे अध्याय में भी जीव तत्व का वर्णन है और पहले अध्याय में जो वर्णन था वो ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा प्रमाण और निर्णयों की अपेक्षा से मुख्य रूप से वर्णन था। अब जीव का प्योरली जीव तत्व का वर्णन, इसमें जीव की सारे जीव की अवस्थाओं की जो चर्चा आई वो यहाँ दूसरे अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का जो अध्यायों का विभाजन है वो शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का, 8वें अध्याय में बंध तत्व का, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा इन 2 तत्वों का और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का। इस तरह से 7 तत्वों का 10 अध्याय में वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भावों की चर्चा यहाँ पर की है। जीव में कौन से असाधारण भाव होते हैं? असाधारण का मतलब है जो जीव में पाए जाएं, जीव के अलावा और किसी में भी नहीं पाए जाएं। तो सबसे पहले नाम बताए हैं। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदय पारिणामिकौ च। जीव के 5 असाधारण भाव हैं: औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। फिर उनके भेद बताए। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। जैसे जैसे नाम बताए हैं भावों के वैसे ही उनके भेदों की संख्या यहाँ लगानी है। तो द्वि यानी 2, 9 यानी 9, अष्टादश यानी 18, एकविंशति यानी 21 और 3 यानी 3। तो क्रम से औपशमिक भाव के 2, शायिक भाव के 9, शायोपशमिक भाव के 18, औदैहिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद ये क्रम से बताए गए। अब उसमें से जो पहला भाव है उसके भेदों की चर्चा आगे वाले सूत्र में कर रहे हैं। यानी क्रम से ही पहले, दूसरे, तीसरे जो भाव हैं उनके भेदों की संख्या यहाँ बता रहे हैं। भेदों के नाम सम्यक्त्व चारित्र्य। तो पहला भाव था औपशमिक भाव। उस औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र्य। तो औपशमिक भाव के भेद हैं तो उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। ये औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। आगे शायिक भाव के भेद बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्याणि च। शायिक भाव के भेद 2 नंबर के सूत्र में बताए थे। 9 भेद हैं शायिक भाव के, 9 भेद हैं। यहाँ सूत्र में बताए हैं ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। कितने हुए? ये हो गए 7। तो पिछले सूत्र में तो कहा था कि शायिक भाव के 9 भेद थे और यहाँ पर 7 ही गिनाए। तो 2 कहाँ गए? तो 2 ये जो 4 शब्द दिया है, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्याणि च, तो 4 शब्द से जो पिछला सूत्र था 3 नंबर का सूत्र सम्यक्त्व चारित्र्य, तो वो सम्यक्त्व चारित्र्य को यहाँ कनेक्ट करना है। यानी शायिक भाव के 9 भेद कौन से हुए? शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र्य, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। इस प्रकार से ये 9 भेद शायिक भाव के हुए। अब आगे शायोपशमिक भाव के भेद बताते हैं। 18 भेद। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र्य संयमा संयमाश्च। शायोपशमिक भाव के 18 भेद। तो ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानाज्ञान है, ज्ञान, अज्ञान,
दर्शन और लब्धि, ये कहे। और फिर इसके बाद में आगे संख्याएं बताइए। चतुः त्रि त्रि पंच भेदा, तो जिस क्रम से नाम बताए हैं उस क्रम से उनके भेदों की संख्याओं को यहाँ पर लगाना है। यानी ज्ञान कितने हुए? चतुर ज्ञान 4, अज्ञान त्रि 3, 4 ज्ञान 3 अज्ञान, दर्शन त्रि, फिर से 2 बार त्रि है तो दर्शन 3, और लब्धि लब्धियां हैं 5, तो 4 3 3 और 5, ये भेद हुए क्रम से। इसके बाद में सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 भेद। और तो एक सम्यक्त्व यानी शायोक्षमिक सम्यक्त्व, एक चारित्र शायोक्षमिक चारित्र, और एक है संयमा संयम। इस प्रकार से हो गए 18। कैसे हुए 18? 4 ज्ञान 4 और 3 अज्ञान, 4 और 3 7, 3 दर्शन 10, 5 लब्धियां 15, फिर एक शैक्षणिक सम्यक्त, एक शैक्षणिक चारित्र और एक संयमा संयम, 3 ये। इस तरह से 15 और 3 18 भेद ये शैक्षणिक भाव के कहे। इसके बाद में औदयिक भाव के 21 भेद देखते हैं। सूत्र गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुष त्रय कई 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 षड भेदा। इसमें भी वैसे ही लगाना है, नाम बताए हैं और आगे संख्याएं बताई हैं, तो किसके कितने भेद हैं वो यहाँ लगाना है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, संधि हुई है सब में, तो मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता ऐसा दिख रहा है, तो मिथ्या दर्शना में से अ निकल के अज्ञान, अज्ञाना में से अ निकल के असंयत, फिर संयता ता में से फिर अ निकलेगा तो असिद्ध, और है आगे लेश्या। अब इनको क्रम से इनके भेदों की संख्या इनमें लगानी है। तो दिया है चतु, तो गति कितनी हुई 4 चतु, फिर वापस से है चतु, कषाय कितनी होती है 4, फिर आगे है लिंग, लिंग के लिए दिया है त्रय, त्रय यानी 3, लिंग कितने होते हैं 3, फिर मिथ्या दर्शन 1, तो आगे दिया है 1, त्रय 1, त्रय 3 + 1 त्रय ऐसा लिखा है, संधि हुई है, तो 1 मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान कितना, अज्ञान भी 1, इसके बाद में असंयम, असंयम कितना 1, और असिद्ध, असिद्ध भी 1, ये 4 चीजें 1 1, और फिर लास्ट में था लेश्या, लेश्या के लिए कहा है षड भेदा, 6 प्रकार की लेश्या है। तो कितने हो गए 4 गति, 4 कषाय 8, 3 लिंग कितने हुए 11, 1 मिथ्या दर्शन 12, अज्ञान 13, असंयम 14, असिद्ध 15 और 6 लेश्या, 15 और 6 21। इस प्रकार से औदयिक भाव के 21 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद है। अब क्योंकि अपने को अध्याय पूरा करना है इसलिए वो डिटेल में कर नहीं रही ज्यादा, क्योंकि वो डिटेल करेंगे तो एक भी सूत्र पूरा नहीं होगा, पहला ही सूत्र पूरा नहीं होगा, इसलिए हम केवल सूत्र का अर्थ ही कर रहे हैं। अब है आगे पारिणामिक भाव के भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, पारिणामिक भाव के कितने भेद कहे थे दूसरे सूत्र में 3 भेद पारिणामिक भाव के कहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भेद पारिणामिक भाव के होते हैं। 5 भावों का स्वरूप आप लोगों को ख्याल में है, औपशमिक भाव किसे कहते हैं, शायिक भाव, शैक्षणिक भाव ख्याल में है स्वरूप, कि जब कर्मों का उपशम, उपशम का मतलब है दबना, एक उदाहरण उसके लिए आता है कि क्लास में पानी है और पानी वो मिट्टी मिला हुआ है, तो मिट्टी मिला हुआ पानी है तो वो हुआ, मिट्टी को समझे कर्म है ना, और पानी समझे वो जीव, तो वो कर्म और जीव, वो पानी में मिट्टी मिली हुई है तो वो हुआ कर्म का उदय, तो वो भाव कहलाएगा औदयिक भाव। फिर हमने उसमें फिटकरी डाली
तो मिट्टी बैठ गई नीचे, मिट्टी दब गई तो वो कहलाएगा उपशम, और उस समय जीव का भाव जो होगा वो कहलाएगा औपशमिक भाव। फिर किसी का थोड़ा सा ऐसा ठोकर लगी तो कुछ गंदगी ऊपर आई, कुछ हल्का फुल्का तिनका ऊपर आया, पूरा पानी वैसे गंदा नहीं हुआ जैसे पहले गंदा था, तो ये हुआ कुछ पानी साफ भी है लेकिन कुछ गंदगी भी उसमें दिख रही है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है मिश्र स्थिति, वो कहलाता है क्षारोक्षमिक भाव। और फिर वापस से वो पानी की गंदगी नीचे दबी तो हमने उस पानी को किसी दूसरे गिलास में निकाल लिया, अब मिट्टी अलग हो गई और पानी साफ एकदम अलग हो गया, तो वो मिट्टी का हो गया क्षय, कर्म का हो गया क्षय। तो ऐसे में वो जो जीव का भाव होता है वो कहलाता है क्षयिक भाव। और एक है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का मतलब है जिसमें ना कर्म के उदय की अपेक्षा है, ना उपशम की, ना क्षय की, ना क्षयोपशम की, जो कर्म से एकदम निरपेक्ष, कर्म की जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो हमेशा रहने वाला भाव वो कहलाता है पारिणामिक भाव। जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं कि नहीं, क्यों है मनुष्य, क्या किसी कर्म के उदय से मनुष्य है? आयु, मनुष्य आयु कर्म का उदय है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, तो हम कर्म के उदय से मनुष्य हैं। लेकिन हम जीव हैं, वो किस कर्म के उदय से है? हम जीव हैं, वो किस कर्म के उदय से जीव? 148 कर्म की प्रकृतियों में ढूंढो ऐसा कोई कर्म कि जिस कर्म के उदय से हम जीव हुए हो, तो ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके उदय से हम जीव हुए हैं। हम अपने हुए हैं, क्या है, जीव है ही, तो हम जीव हैं तो अपने स्वभाव से ही, उसका नाम है पारिणामिक भाव, जिसमें ना कर्म का उदय लग रहा है, ठीक है, उदय से तो नहीं है, किसी कर्म के क्षय से जीव हुए हो, ऐसा है क्या? अरहंत बने, सिद्ध बने, वो कर्म के क्षय से, 4 घातिया कर्मों के क्षय से अरहंत बने, 8 कर्मों के क्षय से सिद्ध बने, लेकिन जीव बने वो किसी कर्म के क्षय से, उपशम से, उदय से, क्षयोपशम से कि नहीं, जीव जीव है, वो उसका नेचुरल स्वाभाविक, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो कहलाता है पारिणामिक भाव। इस पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्य। भव्य और अभव्य, जिसमें मोक्ष जाने की एबिलिटी है वो कहलाता है भव्य, और जिसमें मोक्ष जाने की एबिलिटी नहीं है वो अभव्य। तो ये जो भव्यत्व और अभव्यत्व है ये भी किसी कर्म के उदय से नहीं होती, किस कर्म के उदय से वो अभव्य बन गया, किस कर्म के उदय से हम भव्य हैं, इसमें भी कोई कर्म का उदय नहीं लगता है, इसलिए ये भी पारिणामिक भाव कहे गए। इस तरह से 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भावों की चर्चा, 53 असाधारण भाव है टोटल की चर्चा की। अब आगे शिष्य ने पूछा कि आपने भाव तो बता दिए कि ये जीव के भाव हैं, लेकिन वो जीव का लक्षण क्या है, जीव को पहचाने कैसे, उसका लक्षण तो बताओ। तो 8वें सूत्र में जीव का लक्षण बताया, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। लक्षण का मतलब है ऐसा चिन्ह जिससे कि उस जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उसको अलग किया जा सके, वो लक्षण है जीव का लक्षण। अमूर्तिकपना कह सकते हैं कि नहीं? अमूर्तिकपना धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनमें भी पाया जाता है, इसलिए वो जीव का लक्षण नहीं है, वो जीव का स्वभाव तो कहा जा सकता है, वो जीव का एक क्वालिटी तो कही जा सकती है, लेकिन वो लक्षण नहीं। लक्षण ऐसा होता है जो जीव में ही पाया जाए, यानी जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उसी में पाया जाए, उसके अलावा और किसी में नहीं पाया जाए। तो ये उपयोग, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग का क्या मतलब है? उपयोग का मतलब है ज्ञान दर्शन का व्यापार, जो ज्ञान दर्शन रनिंग कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन, वो काम करता हुआ ज्ञान दर्शन वो जीव का लक्षण कहा जाता है। और वो उपयोग कैसा है? सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः, वो उपयोग 2 प्रकार का है, एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। उसमें से जो पहला है ज्ञानोपयोग, उसके अष्ट भेद हैं, 8 भेद हैं, और दूसरे वाले के 4 भेद हैं। तो उपयोग लक्षण वो 2 प्रकार का है, और 2 में से भी एक 8 प्रकार का और दूसरा 4 प्रकार का है। अब आगे
यहाँ उपयोगी जीव की लक्षणों की बात की। लक्षण के तो भेद आचार्य आपने बता दिए, लेकिन जीव भी के भी कुछ प्रकार होते हैं कि ये जीव एक ही टाइप का होता है। तो अब जीव के भेदों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फिर आगे मुक्त जीवों में तो ज्यादा कोई भेद होते नहीं है, तो संसारी जीवों की चर्चा आगे कर रहे हैं। समनस्का मनस्काहा, संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक समनस्क यानी मन सहित और दूसरे अमनस्क यानी मन रहित। संसारी जीव मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। और दूसरी तरह से ही इन संसारी जीवों के भेद फिर बताते हैं। संसारिणस त्रस स्थावरः, संसारी जीव त्रस और स्थावर ऐसे दो प्रकार के होते हैं। यानी सारे संसारी जीवों को दो भागों में बांटे तो सारे संसारी जीवों को समनस्क और अमनस्क इस भेद में भी बांटा जा सकता है, संगी और असंगी जिसे हम बोलते हैं। दूसरी तरह से हम संसारी जीवों के भेद करें तो त्रस और स्थावर, ये ज्यादा कॉमन है। संसारी जीवों के दो भेद, एक त्रस और एक स्थावर। त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं, आगे आने वाला है यहाँ यही देखिए। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतः स्थावरा, स्थावर कौन है, पृथ्वी का है। पृथ्वी दिख रहा है, उसमें से पृथ्वी और अप संधि होके पृथ्वी बना है। तो पृथ्वी यानी पृथ्वी का है, अप यानी जल का है, तेजो यानी तेज यानी अग्नि का है, वायु यानी वायु का है और वनस्पति यानी वनस्पति का है। ये 5 प्रकार के स्थावर, सीधे उनके भेद बता दिए। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, लेकिन ये स्थावर होते कौन है कि जिन जीवों के एक ही इंद्रिय, अकेले एक स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है, वो जीव कहलाते हैं स्थावर। और ये स्थावर ये 5 प्रकार के होते हैं। त्रस किसे कहते हैं, तो आगे सूत्र कहा द्विइंद्रियादयस् त्रसाः, दो इंद्रियों से को आदि लेकर, द्विइंद्रिय आदय, दो इंद्रिय से लेकर आगे सभी जीव त्रस होते हैं। तो शिष्य बोला अच्छा, 2 इंद्रिय से लेकर त्रस होते हैं तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय। तो आचार्य बोलते नहीं, पंचेंद्रियाणी, इंद्रिया कितनी होती है, 5 ही होती है। तो 2 इंद्रिय से लेकर त्रस होते हैं, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इतने ही त्रस होते हैं। और वो कैसे होते हैं, द्विविधानी, वो जो यहाँ तो त्रसों की बात की, ये त्रस होते हैं 2 इंद्रिय से आगे लेकर, लेकिन जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिया ने जो सूत्र दिया था कि इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। तो वहीं तक के इंद्रिय सहित वाले जीव को त्रस कहलाएंगे। अब ये जो 5 इंद्रियां होती हैं, ये पांचों इंद्रियां द्विविधानी, पांचों ही इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। इंद्रियां 2 होती है कि 5 होती है, कि इंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन वो पांचों इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी 2 प्रकार की होती है, तो नाम अलग से नहीं गिनाए, एक द्रवेंद्रिय और एक भावेंद्रिय, ये 2 प्रकार की होती है। आगे द्रवेंद्रिय का स्वरूप बता रहे हैं, निवृत्ति उपकरणे द्रवेंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण स्वरूप जो होता है वो द्रवेंद्रिय होती है। द्रवेंद्रिय का मतलब है कि शरीर की और आत्म प्रदेशों की जो रचना है वो कहलाती है द्रवेंद्रिय। जो रचना है, रचना वो कहलाती है द्रवेंद्रिय। हम लोग जब तत्वों के भेद करते हैं, द्रव्याश्रव भावाश्रव ऐसा भेद करते हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने, द्रव्यबंध भावबंध। तो उसमें भाव वाला जो पक्ष होता है वो क्या होता है, जीव का। भाव वाला जो पक्ष होता है वो जीव से संबंधित होता है, और जो द्रव्य वाला पक्ष होता है वो उद्गल से संबंधित होता है। यहाँ भी मेनली ऐसा ही है, मुख्य रूप से ऐसा ही है कि द्रव्य इंद्रियां हैं वो उद्गल से संबंधित है और भाव इंद्रियां हैं वो जीव से संबंधित है। लेकिन द्रव्य इंद्रियों के जो भेद किए हैं, निवृत्ति और उपकरण, फिर उस निवृत्ति के भी आगे सूत्र में तो नहीं किए, टीकाओं में किए। निवृत्ति के भी 2 भेद होते हैं, एक अभ्यंतर निवृत्ति और एक बाह्य निवृत्ति।
तो जो अभ्यंतर निवृत्ति होती है वो क्या होती है कि इंद्रियों के आकार रूप आत्मा के प्रदेशों की जो रचना है, यानी जिस जगह इंद्रियां है, ये द्रव्येंद्रिय कहलाती है, जो बाहर में हमको आंख नाक कान आदि दिख रहे हैं, ये भी पूरी एक्चुअल में द्रव्येंद्रिय यानी निवृत्ति नहीं, द्रव्येंद्रिय है। और वो द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की है, एक निवृत्ति और एक उपकरण। तो इसमें जो इंद्रिय के आकार रूप उद्गल की रचना है, जैसे आंख है, आंख में ये पूरी इतनी बड़ी जो दिखती है, ये पूरी इतनी बड़ी देखने का काम करती है क्या? इतनी बड़ी पूरी आंख वो देखने का काम नहीं करती है। उसमें जो रेटिना अपन बोलते हैं अपने शब्दों में, वो रेटिना होता है, वो देखने का काम करता है। तो वो है एक्चुअल में निवृत्ति। वो उस इंद्रिय के आकार रूप जो उद्गलों की रचना है, वो असली जो इंद्रिय है। इनके शास्त्रों में इंद्रियों के साइज भी दिए हैं कि नेत्र इंद्रिय का आकार मसूर की दाल के बराबर है। असली जो नेत्र इंद्रिय है, पौद्गलिक द्रव्येंद्रिय भी, वो मसूर की दाल के बराबर है। तो वो तो है बाह्य निवृत्ति। जो मसूर की दाल के बराबर जो इंद्रिय का आकार कहा गया है पौद्गलिक, वो तो है बाह्य निवृत्ति। और अभ्यंतर निवृत्ति क्या है कि उसी आकार में आत्मा के प्रदेश भी है। जैसे शरीर का आकार है वैसे आत्मा के प्रदेशों का आकार है। आत्मा के प्रदेश है कि नहीं पूरे शरीर में? वो आत्मा के प्रदेश है। तो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ से ऐसा मुड़ा हुआ है, तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे ही है। ये जैसी आकार नाप की है, तो उसी आकार में आत्मा के प्रदेश है। तो उस उद्गलों का उस इंद्रिय के आकार रूप होना, वो है बाह्य निवृत्ति। और आत्मा के प्रदेशों का उस इंद्रिय के आकार रूप होना, वो है अभ्यंतर निवृत्ति। तो ये जो रचना है, रचना को कहते हैं निवृत्ति। वो आत्मा के प्रदेशों की भी रचना हो और शरीर के पुद्गलों की भी रचना हो, वो कहलाती है निवृत्ति। ये निवृत्ति द्रव्येंद्रिय है। और द्रव्येंद्रिय का ही दूसरा टाइप है उपकरण। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम कहा। तो जो रचना है, आकार है, वो तो निवृत्ति है। और उपकरण क्या है कि निवृत्ति की जो रक्षा करते हैं, निवृत्ति को जो सहायक होते हैं, वो कहलाता है उपकरण। जैसे कि ये आंख में ये पलक है, ये आंख की रक्षा करती है। निवृत्ति को जो सहायक है वो उपकरण है। ये उपकरण भी द्रव्येंद्रिय। बाहर में इतना सारा जो भी कुछ हमको दिख रहा है, वाइट है, इतना बड़ा आंख का ये पलक वगैरह है, ये सब उपकरण है। इसके भी दो भेद होते हैं, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। इसी तरह से ये समझ लीजिए अभ्यंतर उपकरण है, अंदर वाइट वगैरह जो है, और ये पलके हैं, ये आई लैशेज है, आईब्रोज है, ये बाह्य उपकरण। इस तरह से ये निवृत्ति और उपकरण रूप, ये द्रव्येंद्रिय, ये सब जो कुछ भी है ये सब द्रव्येंद्रिय है, मुख्य रूप से पौद्गलिक। और भावेंद्रिय क्या है? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। भावेंद्रिय भी दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोगी। लेकिन जो भावेंद्रिय है वो जीव का ज्ञान स्वरूप है, वो जीव की पर्याय है। द्रव्येंद्रिय है वो उद्गल की पर्याय है, और भावेंद्रिय है वो जीव की अवस्था है। तो जीव का जो ज्ञान, उस जिस इंद्रिय से जैसा ज्ञान होता है, या जो जितने इंद्रिय जीव है उसको जितना ज्ञान होता है, तो उस ही रूप उस जीव का क्षेयक्षम होता है। पंचेंद्रिय जीव है तो उसको 5 इंद्रिय से जानने योग्य शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति उसको होती है। एक इंद्रिय जीव है उसको एक स्पर्श इंद्रिय से ही जानने की शक्ति होती है। तो ये जो जानने की शक्ति मिली है वो है भावेंद्रिय, जिसे हम कहते हैं जो क्षेयक्षम ज्ञान जिसको जितना है, वो क्षेयक्षमिक ज्ञान रूप ये भावेंद्रिय होती है। इसमें दो प्रकार की है, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। लब्धि का मतलब ये है कि पूरी ओवरऑल अपने को इस मनुष्य अवस्था जो भी पर्याय है, मनुष्य पर्याय भी अपनी है, तो इसमें हमको ओवरऑल जितना जानने की ताकत है वो कहलाती है लब्धि। यानी लब्धि में क्या है, हमको 5 इंद्रियों से जानने की अपने को अभी ताकत है, तो ये कहलाती है लब्धि रूप भावेंद्रिय। लेकिन हर समय हम 5 इंद्रिय से जानते हैं क्या? एक बार में एक ही इंद्रिय से जानना होता है, नियम है। हम तो अभी 2-4 इंद्रियों से, दो इंद्रियों से तो कर ही रहे हैं, आंख से और कान से 2 कान तो हमारे चल ही रहे हैं, और स्पर्श इंद्रिय का भी चल रहा है, जो भी हवा आ रही है नहीं आ रही है वो फीलिंग, तो 3 इंद्रिय के काम तो चल रहे हैं। और कहीं से कोई सुगंध दुर्गंध आ जाए
वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? रसना तो चलो अब ये बात हो गई, रसना का काम हम नहीं करें। ये हमको लगता है ऐसा कि हम पांचों इंद्रियों से एक साथ काम कर रहे हैं, दो इंद्रियों से एक साथ जान रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए इंद्रियों की या शिव शिव ज्ञान की ये कमजोरी है कि एक बार में एक ही इंद्रिय से जानना होता है। अभी हमको लग रहा है हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस समय हम सुन रहे हैं उस समय हम देख नहीं रहे हैं, जिस समय हम देख रहे हैं उस समय हम सुन रहे नहीं रहे हैं। लेकिन ये काम इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि सब काम एक साथ हो रहे हैं। तो उपयोग में एक बार में एक ही होता है, लब्धि में देखिए जो ब्लाइंड है ना उसको भी द्रव्येंद्रिय भी पांचों हैं, भावेंद्रिय भी पांचों हैं। अंधा मनुष्य है और जन्म से ही अंधा है मान लो, बाद में नहीं हुआ है तो भी, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होता है, तो उसकी जो द्रव्येंद्रिय है वो भी है। द्रव्येंद्रिय में क्या देखा था हमने? इंद्रिय के आकार रूप को उद्गलों की रचना और उसी आकार रूप आत्मा के प्रदेशों की रचना वो है। लेकिन अब उसकी उस द्रव्येंद्रिय में कुछ खराबी, जब जीव जानता है फिर उसको दिखता कि शिवक्षम है, पंचेंद्रिय रूप उसको शिवक्षम है, तो फिर दिखना चाहिए उसको। दिखता क्यों नहीं है? कि शिवक्षम तो है लेकिन अकेले शिवक्षम से काम नहीं होता, एक काम होने में अनेक कारण लगते हैं। तो बाहर में उस तरह के ये हमारे उपकरण, ये जो द्रव्येंद्रिय है वो भी सही होनी चाहिए। अगर द्रव्येंद्रिय में खराबी है, उपकरण में खराबी है कहीं भी, तो फिर नहीं देख पाएगा। तो उसके उपकरणों में खराबी है, द्रव्येंद्रिय में खराबी है, भावेंद्रिय में खराबी नहीं है, लेकिन द्रव्येंद्रिय में कुछ कमजोरी है, खराबी है, इसके कारण से नहीं देख पाता है। पर वो ज्ञान पूरा है, द्रव्येंद्रिय भी पूरी है, भावेंद्रिय भी पूरी है। देखिए आगे, तो ये पांच इंद्रियां होती हैं, दो प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। लब्धि और उपयोग समझ में आया आपको? कि जैसे लब्धि ऐसा है कि समझ लीजिए हम अभी जयपुर से आए तो अपने सूटकेस में कपड़े रख के लाए, ठीक है ना? तो हम जितने लाए हैं, जितनी ड्रेसेस, 10 कपड़े लाए, 10 जोड़ी, तो वो है हमारी लब्धि। लेकिन क्या 10 और कपड़े एक साथ पहन लेते हैं? एक बार में एक, तो जो यूज लिया जा रहा है वो है उपयोग। हमारी जेब में, वॉलेट में समझ लीजिए 10,000 रुपए हैं, लेकिन हम एक शॉप पे जाते हैं, वहां 100 रुपए का काम खर्च करते हैं, तो 100 रुपया है हमारे उपयोग, लब्धि में है ऐसा। और और भी ले सकते हैं, बैंक बैलेंस कितना ही है तो वो हमारा लब्धि में है, और जितना अभी करंट हम यूज में ले रहे हैं वो है उपयोग। इस तरह से लब्धि में कितनी भाषाओं का ज्ञान है? किसी को 2 भाषाओं का, 2 का तो लगभग सबको है ही, थोड़ा बहुत इंग्लिश, हिंदी, इतना, और भी किसी लैंग्वेज का ज्ञान हो, लेकिन उपयोग में एक समय में एक ही लैंग्वेज का उपयोग होता है। ये सब लब्धि उपयोग की स्थितियां। अब आगे वो इंद्रियों की बात चल रही है, तो यहाँ वो इंद्रियों के नाम बता रहे हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, प्राणी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत यानी कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है। रेणु जी कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए, चालू मैं करें। बोली लब्धि मतलब जैसे ज्ञान नहीं होगा क्या? लब्धि आत्मा का ज्ञान, लब्धि माने आत्मा का लब्धि और ज्ञान नहीं उपयोग होगा? दोनों आत्मा के ज्ञान है। लब्धि और उपयोग दोनों आत्मा के ज्ञान है, दोनों सूक्ष्म ज्ञान की अवस्था है, आत्मा का ज्ञान ही है। लेकिन वो ज्ञान तो है, अभी जानने की ताकत तो ज्यादा है, लेकिन यूज में कितना आ रहा है? जो यूज में आ रहा है वो है उपयोग। जैसे कि हम, आपको क्या क्या याद है? आपको पूरा समझ लीजिए कार्तिकेय परीक्षा की इतनी सारी गाथाएं आपको याद है, पूरा तत्वार सूत्र याद है, लेकिन एक समय में एक सूत्र पूछा आपसे तो एक ही सूत्र आपने सुनाया, तो वो एक सूत्र हो गया अभी उपयोग, और जितना सारा याद है वो सब है लब्धि। ठीक है, अब यहाँ इंद्रियों के भेद बता रहे हैं, म्यूट कर लीजिएगा। इंद्रियों के भेद बता रहे हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी। इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब
इनके विषय क्या है, यानी ये इंद्रियां किसको जानती हैं, तो कहा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत यानी कर्ण इंद्रिय का विषय होता है शब्द। ये इनको विषय बनाती है। अब वो शिष्य पूछता है कि मन भी किसी को विषय बनाता है क्या? मन भी तो आपने समनस्का कहा था ना, तो मन भी होता है, तो मन का विषय क्या है? तो आगे सूत्र में 21वें सूत्र में कहते हैं श्रुतम अनिंद्रियस्य। मन का विषय क्या है? मन का विषय वो है जो कि शुद्ध ज्ञान का विषय, मन का विषय शुद्ध ज्ञान का जो विषय होता है वो मन का विषय होता है। शुद्ध ज्ञान सभी संसारी जीवों को होता है, लेकिन मन सब संसारी जीवों के नहीं होता। तो जिन जीवों के मन होता है वो मन किसको विषय बनाता है कि शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का विषय पहले अध्याय में बताया था, क्या बताया था? मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, वो शुद्ध ज्ञान का विषय है। और शुद्ध ज्ञान जानता किस प्रकार से है कि मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जाना। तो वो जो कुछ विशेष जाना मति ज्ञान से जाने हुए, उसी को आगे प्रोसेसिंग मन करता है, मन उसी को विषय बनाता है। ये यहाँ शुद्ध अनिंद्रिय से मन का विषय बताया। वनस्पत्यंता नाम एकम। अब आगे जो हमने पहले देख लिया था कि जो वहां नहीं बताया था सूत्र में, केवल पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा बता दिया, पर उनकी इंद्रियां कितनी होती है ये वहां नहीं बताया था। क्यों? उसका भी कारण है क्योंकि आचार्य को सूत्र लिखने हैं, कम से कम शब्दों में अधिक बात करनी है। तो वहां अगर ये बात कहते तो फिर आगे इसी कंटिन्यूशन में उनको दूसरी बातें भी बतानी है और किस जीव की कितनी इंद्रियां होती है। इसलिए इसको अब उन्होंने आगे लिया है कि वनस्पति है अंत में जिसके, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति अंत में जिसमें नाम आ रहा है उन सब जीवों के एक ही इंद्रिय होती है। तो वनस्पति अंत में कहाँ आई थी? तो ऊपर चलो, पीछे जो सूत्र दिया था, ये सूत्र है, कम शब्दों में अधिक बात लिखनी है तो इसी तरह से बात करेंगे शॉर्ट में। तो वनस्पति अंत में कहाँ आई थी? पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः। यहाँ तो इन सब के यानी पृथ्वी का एक के, जल का एक के, अग्नि का एक के, वायु का एक के और अंतिम जो है वनस्पति का एक, इन सब के एक ही इंद्रिय होती है। और फिर वो जो दो इंद्रिय आदि जैसा कहा था वो किसकी होती है? तो कह रहे हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक वृद्धानी। अब आगे कृमि, कृमि का मतलब होता है लट वगैरह, वो कृमि, कृमि का मतलब इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी स्पेशली जो रेंग कर चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, जो रेंग कर छोटे इंसेक्ट्स जो चलते हैं वो कहलाते हैं कृमि। तो कृमि, पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, फिर भ्रमर, भ्रमर यानी भंवरा, और मनुष्य आदि, मनुष्य आदि मनुष्य देवनार को आदि में लगा लेना, इनके एक एक वृद्धानी, इनके एक एक इंद्रियों की वृद्धि करो। तो वनस्पति तक तो सबके एक इंद्रिय थी, उसके बाद में कृमि के 2 इंद्रियां, पिपीलिका के 3 इंद्रियां, भ्रमर के 4 इंद्रियां और मनुष्य आदि के 5 इंद्रियां। यानी कि जो लट वगैरह होती है वो होती है 2 इंद्रिय। और चींटी, एक शब्द दिया है चींटी, लेकिन थोड़ा सा पहचान, हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा नियम, लेकिन फिर भी पहचान के लिए कि जो छोटे हैं जीव और उनके पैर भी हैं, चल पा रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे, तो वो होते हैं 3 इंद्रिय। जिनके जो चलते हैं लेकिन उनके पैर नहीं होते, लट वगैरह, वो है 2 इंद्रिय। और जो चल रहे हैं पैरों से, तो चींटी के, कीड़े मकोड़ों के पैर होते हैं, वो होती है 3 इंद्रिय। और भंवरा कह के उड़ने वाले कीट पतंगों को ले लिया, तो मक्खी, भंवरा और भी जो भी होते हैं उड़ने वाले, वो सब 4 इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। पर ये सामान्य सी ही पहचान का चिन्ह है, ये 100% नहीं लागू पड़ता है, क्योंकि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी कितने इंद्रिय होती है? मकड़ी 4 इंद्रिय होती है, मकड़ी की आंख भी होती है।
असली तो यही है कि जिसकी आंख भी है वो 4 इंद्रिय, जिसके कान भी है वो 5 इंद्रिय, जिसके घ्राण तक ही है वो 3 इंद्रिय, असली तो वही है। लेकिन मकड़ी 4 इंद्रिय होती है पर वो उड़ती नहीं, आंख तो होती है उसके पर उड़ती नहीं है इसलिए। पर सामान्य रूप से जो जो उड़ने वाले होते हैं, अगर चींटियां कीड़ा मकोड़ा भी है उसके पंख आ गए हैं तो वो 4 इंद्रिय वाला होता है। इस तरह से ये इनकी पहचान के चिन्ह बताए हैं। ये कौन कौन होते हैं? मनुष्य, देव, नारकी, ये सभी पंचेंद्रिय होते हैं। संगिनः समनस्का, जो संगी जीव होते हैं वो समनस्क यानी मन सहित होते हैं। यहाँ तक ये सब संसारी जीवों की बात बताई। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं सारी बात बताई। अब शिष्य को प्रश्न होता है कि जब जीव मर जाता है, ये तो आपने सब जिंदा जिंदा जीवों की बात कर ली, मरने के बाद क्या होता है? मरे हुए जीव का भी तो कुछ बताओ, मरते भी तो हैं जीव। तो आप यहाँ से थोड़ी बात बदल रहे हैं। विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में कर्म योग यानी कार्मण काय योग होता है। तो ये विग्रह गति क्या चीज होती है कि जब कोई जीव कहीं मरता है और दूसरी जगह जन्म लेता है, तो यहाँ से मरा और दूसरी जगह उत्पन्न हुआ, उसमें बीच में जो टाइम लगता है वो समय वो कहलाता है विग्रह गति। विग्रह गति का मतलब है, विग्रह का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया जा रहा है, गति यानी गमन, शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया जा रहा है वो कहलाती है विग्रह गति। और विग्रह का दूसरा भी अर्थ होता है, विग्रह का अर्थ होता है मोड़ा, वो भी विग्रह का अर्थ होता है। अभी हम ऊपर पाठ पढ़ते हैं ना, तो शायद वो कल किया था, पाठ पढ़ा था पहले, निर्ग्रंथ भावना, उसमें एक शब्द आता है विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। तो वहां विग्रह के शब्द के अर्थ क्या है? वहां पहले विग्रह का अर्थ है क्लेश, दुख, और दूसरे विग्रह का अर्थ है शरीर। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का, यानी जो हमारे दुख है उस दुख का मूल कारण क्या है कि जो शरीर संबंधी हमको विकल्प है। तो विग्रह का अर्थ एक तो हमने किया ही है यहाँ, विग्रह का अर्थ शरीर, और दूसरा विग्रह का अर्थ यहाँ अलग है, वो है मोड़ लेना, टेढ़ा मेढ़ापन, वो भी विग्रह। तो अभी यहाँ पर जो विग्रहगतो कर्म योग है, इस सूत्र में विग्रह का अर्थ है शरीर। शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया जाता है उसे विग्रह गति कहते हैं। और वहां विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, या मोड़े वाली गति भी ले सकते हैं कि जो बड़ी शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन कर रहे हैं उसमें यदि हम मोड़ ले रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो उस गति को भी विग्रह गति कहते हैं। और उस विग्रह गति में योग कैसा होता है? तो कार्मण काय योग होता है। अब योगों के 15 भेद टोटल योग के होते हैं, उसमें से 7 काय योग के भेद होते हैं, और उस काय योग में से एक टाइप होता है कार्मण काय योग। तो वहाँ कार्मण काय योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। और वो योग यानी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन वो मन वचन काय के निमित्त से होता है, या तो मन के निमित्त से होगा, या वचन के निमित्त से होगा, या काया के निमित्त से होगा। तो जो ये विग्रह गति है, शरीर तो छोड़ दिया, दूसरा शरीर मिला नहीं है, तो वहां वचन हो सकता है क्या? अभी शरीर ही नहीं है तो वचन हो नहीं सकता है। वहां मन हो सकता है क्या? वहां ये द्रव्य मन भी नहीं है। यद्यपि वो जो जितने इंद्रिय जीव है उतने इंद्रिय कहा जाएगा, लेकिन वहां पर अभी ऐसा द्रव्य मन और वचन मान नहीं। शरीर है क्या? ये औदारिक वैक्रिक आदि बाहरी शरीर भी वहां पर नहीं, लेकिन एक शरीर, 2 शरीर वहां पर होते हैं, वो भी आगे आएगा सूत्र। कार्मण और तेजस शरीर वहां पर विग्रह गति में साथ जाते हैं। दूसरे भाव में क्या साथ जाता है? ये सब तो यही छूट जाता है, जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ साथ नहीं जाने वाला है। क्या साथ जाएगा कि वो इकट्ठा करने में जो हम बांध रहे हैं, जो कर्म बांध रहे हैं, वो सारे कर्म साथ जाएंगे, वो कार्मण शरीर साथ जाता है। तो वहां विग्रह गति में भी योग होता है, यानी आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो उस कंपन में कौन निमित्त बनता है?
कि ये जो कार्बन शरीर है, ये कार्बन शरीर उसमें निमित्त बनता है और उसको बोलते हैं कार्बन काय योग। बाकी अभी हमारे औदारिक काय योग या फिर वचन योग या मनोयोग वो सब चलते रहते हैं, लेकिन विग्रह गति में और कोई सा भी योग नहीं है, अकेला कार्बन काय योग वहां पर पाया जाता है। विग्रह गति में किस तरह से चलता है जी? विग्रह गति में जाएगा तो कैसे जाएगा, तो उसकी गति कैसी होती है वो बता रहे हैं, अनुश्रेणी गति। विग्रह गति में जो गमन होता है वो अनुश्रेणी यानी श्रेणी के हिसाब से होता है। श्रेणी का मतलब ये है कि पूरे लोकाकाश में ऐसे आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां समझ लीजिए। चेस देखी आप लोगों ने, तो चेस में जैसे हाथी चलता है, कैसे चलता है? अनुश्रेणी चलता है, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। तिरछा चल सकता है क्या? तिरछी गति तो ऊंट की होती है, विग्रह गति में ऊंट वाली गति नहीं है। विग्रह गति में श्रेणी के हिसाब से नहीं, लाइन वाइज चलेगा। श्रेणी मतलब है समझ लो लाइन, लाइन वाइज चलेगा। हम जैसे चलते हैं, चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा इधर से मुड़ के इधर घूम गए, इधर से इधर आ गए, हम तो चलते हैं ऐसा। लेकिन जब विग्रह गति में होंगे तो श्रेणी के अनुसार ही गति होती है। तो जब टर्न लेना होगा तो 90 डिग्री पे टर्न लेना। किसी जीव को समझ लीजिए कि यहाँ से मरा और यहाँ पैदा होना है, तो सीधा ही चला जाए, ये शॉर्टकट है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है, वो या तो ऐसे जाएगा यहाँ पे टर्न लेगा, या फिर ऐसे जाएगा यहाँ पर टर्न लेगा। ये है अनुश्रेणी गति। इस श्रेणी के हिसाब से विग्रह गति में गमन होता है। अविग्रह जीवस्य, जीव की गति अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली ही होती है। विग्रह का अर्थ हमने क्या किया था? मोड़ा भी अर्थ किया था, तो यहाँ पर अविग्रह का अर्थ है बिना मोड़े। पहले तो कह रहे हैं कि जीव की गति विग्रह वाली होती है और वो अनुश्रेणी होती है, लेकिन अब बता रहे हैं कि जीव की गति बिना विग्रह वाली यानी बिना मोड़े वाली भी होती है। तो ये कौन से जीव की बात कर रहे हैं? कि सिद्ध जीवों, मुक्त जीवों की बिना मोड़े वाली, यानी वो यहाँ जीव मुक्त हुआ, सिद्ध हुआ, तो वो सीधा जाएगा कैसे? अनुश्रेणी, श्रेणी की जिस जगह सिद्ध हुआ है। इसलिए सम्मेद शिखर जी में हम जाते हैं तो जिस जगह से जो जीव वहाँ करोड़ों करोड़ों मुंडाल पहुंच गए हैं, तो वहीं हमारे सम श्रेणी में हमारे मस्तक के ऊपर वो सारे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, पर उनकी गति अविग्रह होती है। लेकिन अब आपने कहा कि जीवस्य कहा है, इसमें नाम तो दिया नहीं आपने मुक्त जीव, तो हम सोचेंगे कि अब हमारी संसारी जीवों की भी ऐसी होती है बिना मोड़े वाली गति। तो कह रहे नहीं, विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य, जो संसारी जीव हैं उनकी गति तो विग्रहवती वाली भी होती है। विग्रहवती मतलब मोड़े सहित भी होती है। संसारी जीवों की गति अविग्रह भी होती है और विग्रह वाली भी होती है, मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। लेकिन जो मोड़े वाली है, विग्रहवती है, वो प्राक चतुर्भ्य है, यानी 4 समय से पहले पहले गति उनकी वो गति होती है। यानी जो मोड़े वाली गति है वो उसमें एक समय, किसी को 1 समय, किसी को 2 समय और अधिक से अधिक किसी को 3 समय लगेंगे। 4 से पहले प्राक चतुर्भ्य कहा है, तो 4 समय से पहले पहले तक वो विग्रह गति उनकी होती है। यानी 3 समय विग्रह गति में अधिक से अधिक जीव रह सकता है। चौथा समय तो जन्म हो जाएगा, चौथा समय में अब विग्रह गति नहीं रहेगी। समय अपना हो गया है और सूत्र भी काफी है, तो पूरा करने में टाइम लग जाएगा, तो फिर यही रोकते हैं, कल करेंगे। अभी इतना ही लेते, शेष चर्चा करेंगे।